इसराइल ने मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए हमास के वरिष्ठ नेतृत्व को निशाना बनाया। इसराइल डिफेंस फोर्सेस और शिन बेट ने संयुक्त बयान में दावा किया कि ये सटीक हमला हमास के उन नेताओं को खत्म करने के लिए किया गया जो 7 अक्टूबर 2023 के हमले और गजा में चल रही जंग के लिए जिम्मेदार हैं। इस हमले में खलील अल हया को निशाना बनाया गया है, जो कि इसराइल और हमास के बीच सीज फायर की वार्ता में मुख्य वार्ताकार हैं। आपको बता दें कि इस्माइल हानिये के मारे जाने के बाद हमास का पॉलिटिकल चीफ खलील अल हया को ही माना जाता है। न्यूज़ एजेंसी अल अरबिया ने दावा किया है कि इस हमले में उनकी मौत हो गई है। इस हमले के बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमले के बाद जो है वो धुएं का गुबार आसमान में दिखाई दे रहा है। आईडीएफ ने कहा कि नागरिकों को नुकसान कम करने के लिए सटीक हथियारों और खुफिया जानकारी का इस्तेमाल किया गया। ये पहली बार है जब इसराइल ने कतर में कोई सैन्य कार्रवाई की है, जो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और गजा में संघर्ष विराम वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका। So we did exactly what America did. They went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने दिल्ली के अंदर बैठकर बात की। उसने ये कहा कि हिंदुस्तान और इसराइल दोनों अच्छाई बमुकाबला बुराई की जंग लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान भी वही जंग लड़ रहा है यहाँ पर जो इसराइल जंग लड़ रहा है, और ये जो बुराई है हमारे कॉमन एनिमी है। फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं। इंडिया से जॉइंट वैल्यू यही है कि ये जो भारत की सरजमीन पे बैठ के बात की गई है और जो टेररिज्म की बात की है वो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ था मिलिट्री हेडक्वार्टर के पास। तभी मुझे याद है ओबामा ने 2008 की प्रेसिडेंशियल डिबेट में जॉन मैकेन के साथ, उसमें उसने ये कहा था कि अगर मुझे इंटेलिजेंस से खबर मिलती है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर कहीं पे छुपा हुआ है तो मैं पाकिस्तान को बताए बगैर अंदर घुस के उसको मारूंगा। ये अब इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर जो है हिंदुस्तान के अंदर बैठ के कर रहा है। पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ दिस इज द फ्रेश वार्निंग, दिस इज ए फ्रेश वार्निंग। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में हमास लीडर्स को दोहा में निशाना बनाया। इस हमले के बाद इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे धमकी दिया कि अगर हमास नेताओं को कतर ने पनाह दी या किसी और देश ने भी पनाह दी तो उस पर भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नेतन्याहू को दोहा हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस हमले की तुलना अमेरिका के लादेन पर की गई कार्रवाई से की, जो 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान में छिपा बैठा था। नेतन्याहू का कहना था कि वह अमेरिका की तरह आतंकियों को जहां भी हो जहन्नुम में पहुंचाएगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या कतर। आपको यहां बता दें कि कतर ने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों को आश्रय दिया हुआ था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीजफायर की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कतर को धमकाया है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कहा कि अगर कतर हमास के नेताओं को भगाता नहीं है तो उसे वैसी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा जैसे अमेरिका ने लादेन पर की थी। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी, अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। All nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. ये चीज है जिसको मेरा ख्याल है दे डू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहां पे। आज पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं वो कतर गए हैं। अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, इट वोंट हैपन अगेन। ये उन्होंने कहा है हम दोबारा ऐसे नहीं होगा,
हम माजरत चाहते हैं। अब इसका मतलब यही है ना कि क्या इजरायली गारंटी देते हैं कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें। समझ रहे हैं? बिकॉज उनको पता है कतर कर ही कुछ नहीं सकता। कतर कैन नॉट डू एनीथिंग। कतर डजंट हैव एनी कैपेबिलिटी। कतर की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती। यू नो, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि विद ऑल दैट डिफेंस बजट कतर का, यूएई का, सऊदी अरब का 120 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट है। $120 बिलियन के करीब डिफेंस बजट है इनका।